राजस्थान के वीरों द्वारा रक्त से सींची गई मिट्टी की गहराइयों में अनेकों ऐसे राज आज भी दफन है जिन्हें या तो भुला दिया गया या फिर हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया। आज हम आपको ऐसी ही एक अनकही गाथा सुनाने जा रहे हैं। यह गाथा किसी आम राजा की नहीं, यह गाथा किसी साधारण मनुष्य की नहीं, यह गाथा कोई काल्पनिक कहानी भी नहीं। यह महागाथा है स्वयं महादेव के 21वें अवतार की। यह महागाथा है एक चंद्रवंशी राजा की। यह महागाथा है 2300 गांवों के राजा की। यह महागाथा है झाला राजवंश के महाराजा हरपाल देव की। 12वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान के कीर्तिगढ़ पर महाराजा श्री केसरदेव मकवान का राज था। केसरदेव जी महादेव के परम भक्त थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उनके घर पुत्र रूप में जन्म लिया, जिनका नाम हरपाल देव रखा गया। अभी कुछ ही समय निकला था कि कीर्तिगढ़ पर संकट के काले बादल मंडराने लगे। सिंध का सम्राट हमीर सुमरा अपनी विशाल सेना लेकर कीर्तिगढ़ की तरफ निकल पड़ा। केसरदेव मकवान और हमीर सुमरा के मध्य भीषण युद्ध छिड़ गया। केसरदेव जी मकवान ने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ हमीर सुमरा को मुंह तोड़ जवाब दिया, किंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। सैन्य बल अत्यधिक होने के कारण सम्राट हमीर सुमरा कीर्तिगढ़ पर भारी पड़ने लगा और इस भीषण नरसंहार के परिणाम स्वरूप केसरदेव जी मकवान युद्ध हार गए और रणभूमि में क्षत्रिय स्वाभिमान के साथ लड़ते लड़ते केसरदेव जी की समुचित सेना वीरगति को प्राप्त हुई। इस समय हरपाल देव जी बाल्यावस्था में थे। युद्ध के परिणाम आने से पूर्व ही केसरदेव जी मकवान यह भांप चुके थे कि उनकी हार अब निश्चित है, इसीलिए बिना समय गंवाए केसरदेव जी मकवान दुश्मनों के सर धड़ से अलग करते हुए अपने पुत्र हरपाल देव जी को सुरक्षित जंगल में ले आए और जंगल में ही जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। राजा अपने पुत्र के साथ जंगल में जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिन जंगल में गुजर जाने के बाद बालक हरपाल देव की पशु पक्षियों से मित्रता हो गई और एक दिन अपने मित्रों संग जंगल में भ्रमण करते हुए हरपाल देव ने देखा एक ही स्थान पर बहुत सारे ऋषि मुनि अलग अलग चमत्कारिक साधना और विद्याओं करने में लीन थे। तभी अचानक हरपाल देव को किसी ने पीछे से पुकारा। पलट कर देखा तो वहां स्वयं महामुनि खड़े थे और बड़े ही अचरज से हरपाल देव के मनमोहक स्वरूप को देख रहे थे। थोड़ी देर वार्तालाप के पश्चात गुरुवर हरपाल देव को अपने साथ ले गए और उन्हें सभी ऋषि मुनियों से अवगत करवाया। तत्पश्चात हरपाल देव नियमित रूप से उसी स्थान पर आ जाया करते थे। समय के साथ साथ ऋषि मुनियों ने हरपाल देव को विभिन्न कलाओं और चमत्कारिक विद्याओं में निपुण कर दिया था। इसी दौरान हरपाल देव अब युवा हो चुके थे। एक दिन रात्रि को जंगल में अपनी कुटिया में सोते हुए हरपाल देव को स्वप्न में उनकी कुलदेवी मरमरा माता ने स्वयं दर्शन दिए और कहा, यहाँ पर तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ। अब तुम कल सुबह ही गुजरात के लिए प्रस्थान करो। मेरे आशीर्वाद से वहां तुम्हारा राज्य होगा। भोर होते ही हरपाल देव जी उठे और मन ही मन अपनी कुलदेवी को याद किया और मात्र 100 सिपाहियों की टुकड़ी एकत्रित कर गुजरात के अनहीवाड़ पाटन की ओर निकल पड़े। इस समय गुजरात के अधिकांश भूभाग पर कर्णदेव वाघेला का राज्य था। सफर के दौरान हरपाल देव जी की भेंट कर्णदेव जी से हुई और दोनों में मित्रता हो गई। कर्णदेव जी द्वारा बहुत आग्रह किए जाने पर हरपाल देव जी कुछ दिन विश्राम करने हेतु कर्णदेव जी की राजधानी में ठहरे। इसी दौरान एक दिन हरपाल देव जी का ध्यान नगर में दी जा रही सूचना की ओर गया। एक ब्राह्मणी के इकलौते पुत्र को शमशान में बाबरा भूत नामक मायावी राक्षस को भोजन देने जाना था। आखिर कौन था बाबरा भूत? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाबरा भूत नामक एक राक्षस शमशान में निवास करता था। बाबरा राक्षस नगर में घुसकर किसी को क्षति ना पहुंचाए, इसलिए स्थानीय लोगों द्वारा उसे समय समय पर भोजन पहुंचाया जाता था। लेकिन आज तक जो कोई भी बाबरा भूत को खाना पहुंचाने गया वो बाबरा का ग्रास बन गया और कभी लौट कर नहीं आया। हर बार नगर के प्रत्येक घर से बारी बारी किसी न किसी को बाबरा भूत को खाना देने जाना पड़ता। नियमानुसार आज बाबरा राक्षस को खाना पहुंचाने की बारी बूढ़ी ब्राह्मणी के इकलौते पुत्र की थी, इसीलिए वह अत्यंत दुखी थी। जब हरपाल देव जी ने इसकी घोषणा सुनी तो माजरा क्या है जानने के लिए तुरंत कर्णदेव जी के कक्ष की ओर निकल पड़े।
उसी समय हरपाल देव जी की नजर सामने से आती हुई देवी स्वरूप एक राजकुमारी पर पड़ी, जिनका नाम शक्ति देवी था। शक्ति देवी माता पार्वती जी का ही अंश अवतार थी। परिणाम स्वरूप माता शक्ति देवी और हरपाल देव जी एक दूसरे को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। तत्पश्चात हरपाल देव जी अपने मित्र कर्ण देव जी के समक्ष उपस्थित हुए और उनसे नगर में की जा रही घोषणा के बारे में पूछा। कर्ण देव जी ने बताया कि जब वे विवाह कर अपनी रानी के साथ सिरोही से लौट रहे थे, तो मार्ग में पालकी में बैठी देवड़ी रानी के हाथ से इत्र की शीशी एक ऐसे सुनसान स्थान पर फूट गई जिस स्थान पर बाबरा भूत का निवास था। यही इत्र रानी के कपड़ों पर भी लगा था। इत्र की खुशबू का पीछा करते करते बाबरा भूत रानी के पीछे पाटन आ पहुंचा, जिसके बाद रानी और राज्य के लोगों को क्षति न पहुंचाने के बदले बाबरा भूत और कर्ण देव जी के मध्य एक समझौता हुआ कि बाबरा भूत शमशान में ही रहेगा और इसके बदले समय समय पर नगर के लोग उसे खाना पहुंचाते रहेंगे। बाबरा भूत के बारे में पता चलते ही हरपाल देव जी ने कर्ण देव जी से कहा, आज बाबरा को खाना पहुंचाने बूढ़ी ब्राह्मणी का पुत्र नहीं, अपितु स्वयं हरपाल देव मकवान जाएगा। इतना कहकर हरपाल देव जी तुरंत भोजन लेकर शमशान की ओर निकल पड़े। शमशान में पहुंचते ही हरपाल देव जी ने बाबरा को भोज के लिए पुकार लगाई। तभी बाबरा भूत हरपाल देव जी के समक्ष प्रकट हुआ और उनकी शक्तियों से अनजान बाबरा भूत हरपाल देव जी की ओर बढ़ने लगा और दोनों के मध्य भीषण युद्ध छिड़ गया। जब बाबरा भूत को समझ आ गया कि हरपाल देव जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तब बाबरा भूत ने अपना माया जाल बिखेरना प्रारंभ कर डाला। बाबरा के माया जाल को देख हरपाल देव जी थोड़े चिंतित हो गए। तभी अचानक शमशान की भूमि से एक हाथ बाहर निकल कर आया और शमशान में चारों ओर माता मरमरा की आवाज गूंजने लगी और माता ने कहा कि चिंतित ना हो राजपूत, तुम्हारी सहायता करने जगदम्बा स्वयं आई है, हरपाल देव जी की परीक्षा लेने के लिए। माता ने कहा कि मुझे प्रकट होने के लिए भोग चाहिए, मुझे तुरंत भोग अर्पण करो। तभी हरपाल देव जी ने तनिक भी देर न करते हुए अपनी तलवार निकाली और अपना एक हाथ और दोनों पांव काटकर माता को अर्पित कर दिए, जिस पर माता ने कहा कि मेरी भूख अभी शांत नहीं हुई, मुझे और भोग चाहिए। तब हरपाल देव जी अपना शीश काटकर माता को अर्पित करने लगे। उसी समय माता वहां प्रकट हुई और हरपाल देव जी को पहले के भांति स्वस्थ और कुशल कर दिया। हरपाल देव जी के इस सेवा भाव से माता अत्यधिक प्रसन्न हुई। माता के आशीर्वाद और अपने बाहुबल से हरपाल देव जी ने बाबरा भूत को अपने वश में कर लिया। माता ने कहा, हरपाल देव, आप भगवान शिव के ही अंश हो और माता पार्वती जी के अंश ने पाटन के प्रताप सिंह सोलंकी के घर पुत्री स्वरूप जन्म लिया है, अतः आप जाओ और उनसे विधिपूर्वक विवाह संपन्न करो। जब हरपाल देव जी बाबरा भूत को हराकर महलों में लौटे, तो यह खबर सुनकर कर्ण देव जी सोलंकी अत्यधिक प्रसन्न हुए और हरपाल देव जी से उनकी इच्छा पूछी। तब हरपाल देव जी ने प्रताप सिंह सोलंकी की पुत्री शक्ति देवी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। विधि के लिखे विधान अनुसार कर्ण देव जी ने इस विवाह के लिए खुशी खुशी हाँ कर दी और राजा कर्ण देव जी ने प्रसन्न होकर हरपाल देव जी को वचन दिया कि एक रात में हरपाल देव जी जितने गांव को तोरण बांधेंगे, उतने गांव हरपाल देव जी को दे दिए जाएंगे। माता शक्ति देवी और बाबरा भूत की सहायता से हरपाल देव जी ने मात्र एक रात में कुल 23 गांवों को तोरण बांधा। पहला तोरण पाटनी गांव को बांधा गया, जिसके बाद टुआ में विश्राम कर आखिरी तोरण दिगड़ी गांव को बांधा और प्रभात हो गई। अंततः मशाली गांव में हरपाल देव जी और माता शक्ति देवी का विधिवत विवाह संपन्न हुआ, जिसके बाद 23 गांवों में से भाल प्रगणा के 500 गांव फुला देवी को बहनमान वीर पसली के रूप में लौटा दिए गए। इस तरह विक्रम संवत 1956 में 1800 गांवों वाले विशाल साम्राज्य की स्थापना की और पाटन को राजधानी बनाकर हरपाल देव जी शासन करने लगे। माता शक्ति देवी ने हरपाल देव जी से वचन लिया कि जिस दिन लोग उनकी वास्तविकता के बारे में जान जाएंगे, उसी दिन मुझे लौटना पड़ेगा। हरपाल देव जी और शक्ति मां के 3 पुत्र और एक पुत्री हुई सोडा जी, मंगू जी, शेखरा जी और उमा देवी। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात जब हरपाल देव जी के तीनों कुंवर एक चारों के बालक के साथ खेल रहे थे, उसी समय गज शला से निकल भागा।
एक भड़का हाथी उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगा। जब महल के झरोखे में खड़ी शक्ति मां ने यह सब देखा तो तीनों राजकुमारों को हाथ से उठाकर अपने पास खींच लिया और उस चारण बालक को टपरी मारकर एक ओर कर दिया। इस घटना से शक्ति मां का दैवी स्वरूप सबके सामने उजागर हो चुका था, जिसके बाद उन्होंने वचन अनुसार पाटड़ से थोड़ी दूर धामा में समाधि ले ली। धामा में आज भी चैत्रवत तेरस के दिन हवन और पूजा की जाती है। गुजराती में पकड़ने को झालना कहा जाता है। इसी कारण इन पुत्रों के वंशज झाला कहलाए और उस चारण बालक के वंशज टपरिया चारण कहलाने लगे। धृगद्र और हलवद दोनों स्थानों पर मां शक्ति देवी के मंदिर है। शक्ति मां के चले जाने के बाद राजा हरपाल देव ने पाटड़ छोड़ दिया और वह अपने अंतिम दिनों में धामा गांव में रहे। वीडियो पसंद आया तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और अनकही गाथा के साथ। धन्यवाद।